अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो खबर आ गई है जिसका सबको इंतज़ार था कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने अपने जाने से पहले पहले जो फैसला 5 नवंबर को महफूज किया था वो किस दिन सुनाते हैं। तो जी आज उनका देखा जाए तो आखिरी दिन है, आज उन्होंने वो फैसला सुना दिया जिसका सबको इंतज़ार था और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सेम ही फैसला आएगा। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को समझते थे कि जो उनके बारे में एक तासुर कायम किया गया है, उस तासुर को वो स्टैंप लगाएंगे। और आज उन्होंने अपने उस तासुर के ऊपर स्टैंप, वो मोहर जो है वो लगा दी गई है। जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने अपने बारे में एक तासुर कायम कर रखा है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इमरान खान साहब ने नैब अमेंडमेंट्स के खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई थी। उस दरखास्त के खिलाफ जो फैसला है वो 2-1 से सुना दिया गया है। 2-3 रुकनी बेंच ने, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इसमें एक इख्तिलाफी नोट भी आया है और इसके साथ अलावा जो 2 जजेस हैं, बंदियाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने इसके हक में फैसला दिया है कि ये जो नैब तरामीम है इनको कलादम करार दिया जाए। नैब तरामीम की 10 शिकों में से 9 शिकों को कलादम करार दिया गया है और एक शिक जो है वो बरकरार रखी गई है। और उसके मुताबिक सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल करने की शिक है उसको बरकरार रखा गया है। बाकी 9 शिकें जो हैं वो खत्म कर दी गई हैं। और अब इसके बाद होगा क्या, ये तो फैसला उनका आ गया और एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला आएगा। और ये एक बहुत हैरानकुन बात होती अगर फैसला इसके ऑपोजिट आता और इसके खिलाफ ना जाता। तो यकीनन वो जो एक तासुर था बंदियाल साहब के बारे में, लेकिन वो अपने उस तासुर को जाहिर कर सकते थे वो फैसला देके, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि इन तरामीम को जो है वो कलादम करार दिया जाए। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद जो नैब है जी उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा। नैब इस्लामाबाद की बात करें और नैब लाहौर की बात करें, अगर नैब इस्लामाबाद की बात करें तो इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं और तोशा खाना के इनके ऊपर जो केसेस थे वो भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनके खिलाफ जो केस है। और इसी तरह से अगर हम नैब लाहौर की बात करें तो नैब लाहौर में देखा जाए तो साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का वो है। उनके जो बेटे हैं दोनों वो भी उस केस में शामिल थे। और उसके बाद देखा जाए तो अलीम खान साहब के बारे में भी जो केस है वो नैब लाहौर में था। ये कहना चाहिए कि जो नैब तरमीम के बाद काफी ज्यादा लोग इससे फैज़याब हुए, लोगों से ज्यादा सियासतदान इससे फैज़याब हुए, जो बड़े बड़े नाम अभी मैंने आपके सामने रखे। अब ये एक डिसीजन आ गया, उसके बाद ये जो केसेस खत्म हो गए थे ये दोबारा से खुल जाएंगे और नैब में दोबारा से इनकी तहकीकात जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसमें 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये है कि जैसे कि ये फैसला 2-1 से सुनाया गया है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है और अब इसमें जो है रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। यकीनन अगर उस तरह से देखा जाए तो जो हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब हैं काकड़ साहब, इनके खिलाफ भी जो करप्शन के केसेस थे तो इस तरह तो फिर इनके खिलाफ भी वो इंक्वायरी शुरू हो सकती है और फिर किस हैसियत में ये निगरान वजीर आजम रहेंगे। यकीनन इन्होंने इस बारे में ऑलरेडी ये अपना वर्क जो है वो करके रखा था क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला आएगा। जो बंदियाल साहब के साबका फैसले थे उनकी रोशनी में अगर देखा जाता तो यही फैसला बनता था जो आज उन्होंने सुनाया है। अब आगे इसमें रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। अभी आज जो मौजूदा चीफ जस्टिस है जस्टिस बंदियाल साहब, उनका आज आखिरी दिन है और हम देखेंगे कि कल सैटरडे है, कल से अपने वो चार्ज संभाल सकते हैं जस्टिस जो हमारे नए आने वाले चीफ हैं काजी फाज ईसा साहब, या मंडे से वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। फिर आगे जो रिव्यू पिटीशन है उन्होंने सुनी है और जो आम तासुर है कि जस्टिस काजी फाज ईसा साहब जो हैं वो कोई शायद नरम गोशा रखते हैं या नॉन लीग को कोई फायदा होने वाला है दूसरी जमातों के लिए। अभी ये जब वो चार्ज संभालेंगे उसके बाद पता चलेगा कि वो क्या कानून के अकॉर्डिंग फैसले करते हैं या वो जो उनके बारे में भी तासुर बनाया जा रहा है उसी तासुर को वो बरकरार रखते हुए फैसले देते हैं। बहरहाल इसके बारे में हमें आने वाले दिनों में जो है वो चीजें सामने आ जाएंगी। और अभी इसके बाद क्या होगा, क्या इस पर सियासी पार्टीज पर दबाव बढ़ेगा, अगर इसको वन लाइनर कहा जाए, यकीनन टेम्परेरी आर्जी तौर पर वक्ती तौर पर एक प्रेशर तो है, एक उनके लिए टेंशन तो बन जाती है कि जो केसेस खत्म हो गए थे अब वो दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे जो इसमें एक शिक उन्होंने डाली थी वो था कि जी 50 करोड़ की हद से जो कम है उसके जो खिलाफ जो केसेस थे वो खत्म करने के बारे में थी। तो इस पर काफी ज्यादा जो था वो क्रिटिसाइज किया गया था। एक और शिक थी जिसमें ये कहा गया था कि आमदन से जायद असासे बनाने की जो तशरीह है उसके बारे में एक शिक थी, उसके बारे में भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म था। तो कुछ चीजें ऐसी थी इसमें
जिस के ऊपर इतराज किया जा रहा था कि ये जो तरमीम है ये खास तौर पर खास अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं और इसे आम लोगों का जो मुफाद आमा की अगर हम बात करें तो उससे वो चीजें जो थी वो मुतासर होती थी और इसी चीज को शायद उन्होंने सामने रखते हुए ये फैसला जो है वो सुनाया है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्रेशर बिल्ड होगा सियासी जमातों पर, ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें और पाकिस्तान नून लीग की बात कर लें, क्योंकि ज्यादा जो केसेस थे वो इन्हीं दोनों पार्टीज के खिलाफ ही वो बने थे। इमरान खान साहब ने अपने दौर में एक ही तो काम किया है कि उनका एक ही था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, तो उन्होंने सबके खिलाफ जो केसेस स्टार्ट किए हुए थे। तो अब वो यकीनन अपनी अपनी वो हिकमत अमली वो इस पे करेंगे, लड़ाएंगे और अभी जो शाम तक चीजें बहुत सारी वाज़ेह हो जाएंगी कि हुकूमत का इसके ऊपर क्या स्टैंड है। तो अब बहरहाल इसका अगर हम अभी ज़ाहिरी तौर पर देखें कि ये कितना ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान नून लीग के लिए, तो बज़ाहिर लगता है कि इतना ज़्यादा मसला उनके लिए नहीं बनेगा, क्योंकि सडन डिसीजन नहीं आया। ऑलरेडी उनको भी पता था कि ये जाते जाते कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे जो कि अभी उन्होंने किया है बंदियाल साहब ने। अभी इस फैसला आने के बाद आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीलॉग किया था, मैंने उस वीलॉग में ये बात कही थी कि अगर नैब तरमीम जो है वो कलअदम करार दी जाती हैं तो जो नवाज शरीफ साहब के आने की तारीख है हो सकता है मे बी ये चेंज हो जाए, क्योंकि उनके लिए एक सिचुएशन दोबारा से वो जीरो पे आ जाएगी जिधर से उन्होंने सारा एफर्ट किया था और 1.5 साल जो टेन्योर था शहबाज शरीफ साहब का उसमें उनकी जो ज्यादातर फोकस था वो इन्हीं चीजों के ऊपर था, किसी तरह उनके जो केसेस हैं वो सब खत्म हो जाए। अगर सिचुएशन दोबारा से जीरो पे आ जाती है और केसेस दोबारा से नैब में ओपन हो रहे हैं सारे, जैसा कि आज के फैसले के मुताबिक, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब 18 अक्टूबर या 21 अक्टूबर को वाकई ही पाकिस्तान आ जाएंगे या इनके डेट में आने की तारीख में फिर कोई तब्दीली हमें देखने को नजर आती है। अगर उनकी आज शाम तक इस वीडियो के आने के बाद रात तक, यानी कि अगर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट देखने में आती है जिसमें ये कहा जाता है कि उनके आने की डेट तब्दील होगी, तो यकीनन फिर जो मामलात हैं और लटक जाएंगे, जो इलेक्शन का टाइम है, जो इलेक्शन के मामलात हैं वो भी डिले हो जाएंगे। अगर तो मियां नवाज शरीफ आ जाते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि चीजें बहुत कुछ जो है वो डिसाइड हो चुका है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर उनके आने की डेट में फिर कोई तब्दीली होती है तो फिर समझ लीजिए कि इलेक्शन भी डिले होंगे और बहुत सी चीजें फिर इसी तरह से चलेंगी जो हमें अभी केयर टेकर सेटअप नजर आ रहा है, फिर इसमें इलेक्शन बहुत जल्दी हमें होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो बहरहाल अभी तक की अपडेट तो यही है कि जी ये फैसला आ चुका है और जो साबिक वजीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी कि जो नैब तरामीम है इनको कलअदम करार दिया जाए और 2-1 से ये फैसला आ चुका है। अब ये देखना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान नवाज लीग को कि उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलना है और उनकी बस शायद एक ही उम्मीद वो लगाए बैठे हैं, वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से। और मेरी साथी राय में वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि जो कि उनके ऊपर भी ये तासुर बन जाए जो कि बंदियाल साहब के लिए तासुर बन गया है कि शायद ये पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं और उनके लिए ये डिसीजन जो हैं उनके लिए देते हैं और उनकी दरख्वास्त जो भी लगती है उनको फटाफट निपटा दिया जाता है और फटाफट उनको जी काबिल समाअत करार दे दिया जाता है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी ऐसा करेंगे। हाँ, कानून में के दायरा कार में रहते हुए और अकॉर्डिंग टू दी लॉ जो है वो चीज़ें उनको कर सकते हैं, इनके ये नहीं हो सकता कि आउट ऑफ द वे जाके उनको कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो अपने ऊपर जो है वो टैग नहीं लगवाना चाहते जो कि जस्टिस साकिब निसार के ऊपर या जस्टिस बंदियाल साहब के ऊपर लग चुका है। और अपने आप को वो सेफ रखते हुए किस तरह से इनको ये जो नैब तरामीम अभी कलअदम करार दी गई हैं, केसेस दोबारा से ओपन हुए हैं, अब किस तरह से वो उनको उसमें से रिलीफ दिला सकते हैं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और जो अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और जैसे ही कोई और ताज़ा तरीन अपडेट आती है तो यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।